हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू। और आज मेरा फर्स्ट करवा चौथ है आफ्टर मैरिज। सो एक्साइटमेंट भी था, नर्वसनेस भी था, भूखा रहना है, प्यासा रहना है। और मैं वैसी हूँ जो बिना पानी के या बिना ब्रेकफास्ट के मैं रह ही नहीं पाती हूँ। फ़िलहाल मैं रेडी हो चुकी थी और स्टोर के लिए निकल गई थी। और आजकल मैं ड्राइव करके ले जाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड चाहते थे कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट बनूँ, तो उन्होंने मुझे इतना सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया है कि अब मैं खुद ही गाड़ी उठा के भाग लेती हूँ। सो मैं स्टोर भी इसलिए गई थी आज क्योंकि अगर मैं घर रहती तो मेरा खाने पीने में माइंड इधर उधर घूमता रहता, तो वहाँ पे माइंड डाइवर्ट भी हो जाता है, इसलिए मैं स्टोर आ गई थी। और रही बात पूजा की, तो जो पहले करवा चौथ की कथा सुनते हैं वो मैंने मायके में सुनी है, और जो उसके बाद अर्घ देते हैं और जो घर की पूजा होती है वो मैंने ससुराल में जाके की है। तो देखिए गाइस, मैं पहले सूट पहन कर आई थी क्योंकि मैं स्टोर में साड़ी में काम नहीं कर पाती, और मेरी मेहंदी भी काफ़ी डार्क हो गई थी, अच्छी लग रही थी, और मैं भी थोड़ा अच्छा सा फील कर रही थी। एंड प्लीज़ वॉइस में जो भी बैकग्राउंड नॉइज़ आ रही है उसे अवॉइड करना। एक्चुअली मैं स्टोर में ही वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, घर पे टाइम नहीं मिल पाया, तो प्लीज़ हाँ उसे इग्नोर करना आप लोग। और कल ठंडा भी इतना था कि जब हम छत पे मून का वेट कर रहे थे तो मुझे ज़ुकाम भी हो गया इस चक्कर में ना। फिर ये घर जाके मम्मी के यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डेकोरेशन किया, नारियल वगैरह उन्होंने दिया था वो सब लगाया। उसके बाद मैं वेट करने लगी। एक्चुअली जो मेरा रूम है उसमें जो भाई का छोटा बेबी है वो सो रहा था, तो मुझे लगा जब वो उठ जाए तो ही मैं जाके चेंज करूँ, वरना उसे डिस्टर्ब हो जाएगा। मेरी शादी के बाद वो रूम अब उस बेबी का हो चुका है फ़िलहाल के लिए। सो उसके बाद मैं रेडी होने गई, तो मैंने ये ग्रीन साड़ी पहनी थी, ये मेरी शादी की ही साड़ी है। थी तो रेड भी मेरे पास, बट मैं रेड पहन के थक चुकी हूँ, तो मैंने सोचा इस बार ग्रीन निकालती क्योंकि ये यूज़ नहीं हुई है तब से, जब से पड़ी हुई है बस। बाकी ज्वेलरी वगैरह सारी मैंने कैरी की थी। मुझे एक्चुअली साड़ी पहननी भी नहीं आती, तो जैसा भी हो पाया मैनेज मैंने किया पिन विन लगा के। और उसके बाद में जो ज्वेलरी थी ये सारी शादी की ही ज्वेलरी है, वही पहनी थी। मतलब मेरी ससुराल साइड में गढ़वाली रिचुअल्स का ज़्यादा वो है, तो उन्होंने सारी चीज़ें मुझे वैसे ही गिफ्ट की हैं, तो वो सब ली। पीछे मम्मी भी रेडी हो रही थी, पापा भी उन्हें कुछ कुछ बोल रहे थे। मैंने थोड़ा सा ऐसे वीडियो बनाया, और मेकअप का मैंने ट्राई किया। मतलब मुझे मेकअप आता नहीं है, बस मैंने ट्राई किया। मतलब जितने लोग मुझे जानते हैं उनको ही पता है कि मुझे थोड़ा मेकअप से दिक्कत है, क्योंकि मुझे आता ही नहीं है। इवन लाइनर लगाना भी नहीं आता है, तो मैंने फ़िलहाल लाइनर भी नहीं लगाया। जो भी थोड़ा बहुत वो सामान होता है वही पोतापाती कर ली। उसके बाद यहाँ कथा स्टार्ट हो गई थी, तो कथा में मम्मी की फ्रेंड्स भी आई हुई थी, और मम्मी ना स्टोरी बहुत अच्छी सुनाती हैं, सच में बहुत अच्छी। मतलब इतना मन लगता है ना जब वो बोलती है ना, पूरी कथा ऐसे प्रॉपर सुनाती है। उस कथा के बाद में भी मतलब ऐसा माना जाता है कि वो 5 कथा पूरी की जाती हैं, तो वो मम्मी पूरी सुनाती है। उसके बाद मैं ऐसे ही फिर पोज वोज दे रही थी, और सब लोग बैठे हुए थे। मम्मी सबके लिए चाय भी बना रही थी, क्योंकि कुछ लोग हैं जो उनकी तबीयत ख़राब है या मेडिसिन वगैरह लेते हैं आंटी लोग, तो वो चाय पी लेते हैं, तो मम्मी उन लोगों के लिए चाय बना रही थी, तो मैंने भी उनकी हेल्प कराई। और फिर उसके बाद में बाकी आंटी लोग तो सब चले गए थे, क्योंकि उनको अपने घर पे भी जाके पूजा करनी थी। और यादव आंटी के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि अंश और अद्दू ने लेने आ रहे थे। अंश भी इतने टाइम बाद आया, सच में कितना बड़ा हो गया है। बच्चे दोनों छोटे छोटे से थे, खैर हम भी तब छोटे छोटे थे। तो मैं ऐसे ही बैठी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने मम्मी से बोला, मैं बोर हो रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा सा लेट होने वाले थे, उन्होंने पहले मुझे कहा था वो लेट होंगे, तो मैं उन्हीं का ही वेट कर रही थी। फिर मैंने ऐसी कुछ बैठे बैठे साड़ी में पोज दी, ऐसी मस्ती कर रही थी, क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था सिर्फ वेट के अलावा। मम्मी और भाभी और बाकी सब लोग अपनी पूजा की तैयारी कर रहे थे, और मैं बस बैठी हुई थी। ये मैंने अपने पैरों में आलता लगाया था। मतलब हमारे यहाँ पे ये कंपलसरी होता है कि कुछ भी अच्छा काम होगा, कुछ भी होगा, तो आपको लगाना ही है। काफ़ी लेट फिर मेरे हस्बैंड पहुँचे, तो वो मुझे लेके फिर ससुराल आए। एक्चुअली मुझे अगर पहले पता होता वो इतना लेट होता तो मैं गाड़ी उठा के खुद ही आ जाती। मतलब मेरे को इतना एम्बैरेसमेंट फील होता है ना, सब लोग बैठ के पूजा कर रहे हैं और मैं बेवकूफ़ों की तरह मुँह देख रही हूँ, बट चलो कोई नहीं, छोड़ो। उसके बाद फिर मैंने मतलब पूजा वगैरह किया ससुराल में, लॉस के यहाँ पे। वहाँ पे वो अग्यारी देके पूरा प्रॉपर पूजा होती है, वो सब किया। सासू माँ की खाना बनाने में हेल्प किया, तो वो हम दोनों ने मिलके किया है। मेरी सासू माँ मेरे लिए अर्घ के लिए थाली लेकर आई थी करवा चौथ की, जो कि एक्चुअल में बहुत सुंदर थी। उसके बाद हम लोग छत पर गए थे, मून आ चुका था, फिर हमने अर्घ दिया, पूजा की, और फिर हम नीचे आ गए। उस टाइम पे फ़ोटोज़ या वीडियोज़ कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि फ़ोन नीचे ही रह गया था, और फिर किसको बोलती जाओ ऊपर नीचे बार बार करता, सब थक जाते हैं। और बस फिर ख़त्म उसी के साथ ब्लॉग। हमने आके नीचे खाना खाया, खाना भी काफ़ी टेस्टी बना था। और मैं कुछ ना फ़ोटोज़ शेयर कर रही हूँ, तो देखना, और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको मेरा लुक।
और चैनल के साथ बने रहना। और सॉरी मैं वीडियोस वगैरह उसकी नहीं ले पाई, शूट नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। चलिए गाइस, फिर मुझे प्लीज़ बताना हाँ मेरा लुक कैसा लगा है। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में जल्दी। बाय बाय, लव यू ऑल।